आज ये हमारा लोगो बिल्कुल टूट गया, देखो क्या हालत हो गई। और कार्ट पर ये सिलेंडर भी आज तो खत्म हो गया। चले शूट कर रहे हैं, जल्दी चलो यार। हाँ 5 मिनट में चलते हैं, वापस 5 मिनट में चल रहे हैं। कितना किलो आलू छिलने आज? 25 किलो। आज 25 किलो की टिक्की बनेगी। हाँ तो 5 मिनट बोलकर 2 घंटे बाद हम सीधा पहुंचे किचन और वहां जाकर देखा सारी तैयारियां चल रही थी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कुछ ऑर्डर्स भी हमारे लगे हुए थे। एंड आज तो यार मेरे को भी काफी सारे काम निपटाने थे किचन के। एक तो जब से किचन ओपन किया है ना, तब से बस 2 ही चीजें ध्यान में आती हैं। पहली चीज है कि आज क्या चीज बनेगी और क्या उसका पूरा मटेरियल हमारे पास है। जैसे कि हमारे पनीर मोमोज आज बनने थे तो फटाफट से उसका डो लगाया गया, सारी चीजें अच्छे से की गई। वैसे तो हम मशीन का यूज करते हैं डो के लिए, बट एंड में ना हाथ से तो यार इसे थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। जब डो पूरी तरीके से सेट हो जाता है तो इसे थोड़ी देर के लिए रखा जाता है ऑयलिंग करके, क्योंकि ऑयल करना इसे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड फिर इससे तोड़ी जाएंगी लोइयां, लोई तोड़कर छोटी छोटी, फिर उससे अपने मोमोज बनेंगे। जब तक डो का काम चल रहा था उसके साथ साथ अपनी वेजिटेबल भी चॉपिंग हो जाती है, जैसे कि इसमें जाते हैं हमारे प्याज। एंड ये देखो यहाँ पर हमारे कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं, कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज रखे हुए हैं, जिनको देखकर लगता है कि चलो कुछ ना कुछ तो किया है अच्छा। और यहाँ पर हमारे दोनों शेफ चैट जीपीटी का यूज करते हुए अपने काम को डिवाइड करने के लिए, ये है रोशनी और जतिन। दोनों अपने कामों को लेके बहुत ज्यादा लड़ते हैं, क्योंकि इनका काम है सारी चीजें बनाना, जो भी रॉ मटेरियल है उसके बारे में बताना कि भाई ये चाहिए ये चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जतिन खुद मार्केट जाकर सारी चीजें ले आता है, एंड इसके बाद इनके काम डिवाइड किए जाते हैं। अरे डाला भी तो वो है, गलत वो डाल दिया, फोटो गलत डाल दी। सो मैं वीडियो शूट कर रहा था, इतनी देर में तन्नू का कॉल आ गया कि घर पे सिलेंडर खत्म हो गया। अब मैं किचन वाला जो सिलेंडर है वो लेके जा रहा हूँ घर पे। हाँ, नॉर्मली मेरे साथ ऐसी चीजें होती हैं, जब भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ घटित होता है, तो मेरे को सबसे पहले बुलाया जाता है कि भाई ये चीज हो गई है, आके हैंडल करो, चाहे वो घर हो चाहे किचन हो। तो अभी आए हैं हम मंडी में कुछ सामान लेने के लिए। ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये सारा सामान लेकर मैं जाऊंगा किचन, क्योंकि किचन आगे से डाल कॉल आ देंगे। गया था कि आते टाइम मंडी से ये चीजें एक और ले है। आना। पूरी लिस्ट आई थी मेरे पास, तो फटाफट से गाड़ी में सारी चीजों को रखवाता हूँ। ये वाला जो आलू है वो है 15 रुपए किलो। तो ये वाला आलू ट्राई करके देखना, अगर ये वाला बनता है तो सही बनेगा। बाकी यार मंडी में चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि कभी कभी लगता है कि दोबारा कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। भाई क्या सीन चल रहा है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया रेट आता है, जिसकी वजह से हमारी बैंड बच जाती है। आज भी मैं 2 तरह के आलू लेके गया, एक 2 किलो आलू अलग से लिए जो कि थी 15 रुपए किलो, और एक हम लेते हैं 24-25 रुपए किलो। तो थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करके देखेंगे किससे ज्यादा बेटर बनेगी। एक आधा किलो करिए। भाई सारी चीजें डन हो चुकी हैं, और आज तो पूरी सब्जी मंडी मेरी गाड़ी में आ गई। इतनी सारी सब्जियां, इतनी सारी चीजें। अब फटाफट निकलते हैं घर के लिए पहले तो, क्योंकि तन्नू का छोटा मोटा कुछ काम करवाना है, और फिर ये सारी सब्जियां रखेंगे किचन पर। अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि एक और चीज बीच में आ गई, वो था मेरे दोस्तों का प्लान बन गया मनाली जाने का। उन्होंने प्लान किया कि ये चलो यार मनाली चलते हैं, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, मजा आएगा। बट सच बताऊं तो यार मैं कभी निकला नहीं था किचन को ऐसे छोड़कर, तो उन्होंने कहा कि अब की बार चल के देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा। और जैसे ये चीज मैंने तन्नू को बताई, उसने कहा डन, चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अपनी पूरी शॉपिंग करके बैठी थी। अब हमें स्टाफ के साथ थोड़ा मैनेज करना था किचन की चीजें, क्योंकि यार 4-5 दिन तक किचन को हैंडल करना इस तरीके से, जबकि सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं, सारी चीजें मेरे से होके निकलती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सारा स्टाफ जो है वेल ट्रेंड है, सारी चीजें सब कुछ सेट है, इवन स्टाफ भी हमारे पास पूरा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार चल के देख लेते हैं। वैसे सब बंदे बहुत सही हैं अपने अपने काम में, तो कोई ऐसी खास दिक्कत आएगी नहीं। वैसे मैं इन लोगों के साथ टच में रहूंगा, जो भी चीज की नीड होगी, जैसे भी जो भी अरेंज करना होगा, सारी चीजें कर देंगे। बाकी सारी चीजें तो सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बट रात को हमें एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है कार्ट्स के सामान को किचन पे छोड़ना। क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, गाड़ी लेके आ जाता हूँ फटाफट से और सारा सामान छोड़ देता हूँ, एंड उस टाइम पर ना ऑटो वगैरह भी नहीं मिलते, तो ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। देखते हैं, उस चीज को भी सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तो हमारी टिक्की बन रही है किचन पर, एंड कार्ड्स का सारा सामान जाना भी है,
तो ये सारी चीजें अभी किचन पर चल रही थी। बाकी यार 2026 आ रहा है, देखते देखते पता ही नहीं लगा 2025 कब निकल गया। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप सब लोगों को। होप सो 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहे। जैसे हमने सारी चीजें स्टार्ट की, सारी चीजें अच्छे से की। 2.5 साल हो चुके हैं अपने क्लाउड किचन और कार्ड्स को, तो ये काफी सही चीज हुई। एंड सच बताऊं तो 2025 हमारे लिए बेस्ट ईयर था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने की हैं क्रेजी क्रेजी। एंड सबसे बड़ी बात, हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मन है। आप स्टार्ट करिए रिकॉर्डिंग। ओहो, ये तो टट्टी है, ये तो बहुत ही गंदी है। ये वाली वीडियो देखिए, मंकी वाली, जो मंकी वीडियो बनाता है ऐसे चलते हुए, मैं वैसा ही लग रहा हूँ बिल्कुल, जैसे एआई है। 8 बज गए, पापा वेट कर रहे होंगे यार, सुनने को मिलेगा फिर। हाँ, 2026 में भी प्रॉब्लम शायद खत्म नहीं होंगी, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ। सबसे पहले घर पर सिलेंडर खत्म हुआ, उसके बाद हमारी कार्ट पर भी सिलेंडर खत्म हो गया। फटाफट से कहीं से जुगाड़ करके एक सिलेंडर में लेके गया कार्ट पर, बट काम को नहीं रुकने दिया हमने। सर आपका ऑर्डर, ये चीज तो हमारी फेवरेट है कार्ट पर। जब भी हम कार्ट पे होते हैं, जब ये सुनाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारा ऑर्डर जा रहा है हमारे कुरकुरे मोमोज का, जो कि है पनीर वाले। एंड साथ में हमारे जा रहे हैं पेरी पेरी फ्राइज। हमारे फ्राइज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और साथ में हमारा ये देखो रोल भी फ्राई हो रहा है यहाँ पर। कार्ट पर सारी चीजें इसी तरीके से लगी रहती हैं। एंड कल है क्रिसमस, तो क्रिसमस के लिए भी हमें थोड़ी सी तैयारी करनी थी कार्ट पर, क्योंकि ना हमारे पास में एक चर्च है, तो वहां पर सुबह सुबह मेला लग जाता है लोगों का। तो हमने इस वजह से कार्ट का टाइमिंग भी थोड़ा बढ़ा दिया है। दिन में हम जल्दी अपनी कार्ट को स्टार्ट करेंगे, स्पेशली जो कंपनी पार्क वाली कार्ट है, क्योंकि वहीं पर चर्च है। ऐसे में हो सकता है कि पीक टाइम पर हम अच्छे ऑर्डर्स निकाल पाए। बाकी रात का तो कार्ट का टाइमिंग बहुत फिक्स है। जी, ये हमारा लोगो बिल्कुल टूट गया, देखो क्या हालत हो गई। बस कुछ दिन में नया आ जाएगा, आज तो ये बिल्कुल गया। क्योंकि लोगों के लिए तो मैंने ऑर्डर लगा दिया था, बट वहां से वो लोगो ना आ नहीं पा रहा, क्योंकि पता नहीं गुड़गांव में कुछ सीन चल रहा है इस चीज का। कुछ डिलीवरी वगैरह पे इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने कंपनी में बात की है, जिन्होंने हमारी कार्ट बनाई थी, मोबीज कंपनी ने। तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे लोगों को भेजने का। मैंने कहा यार जल्दी भेज दो, कार्ट बहुत बुरी लग रही है बिना लोगों के। बाकी यार यहाँ पर तो सारी चीजें बहुत सही तरीके से चल रही थी। एंड रात को हमने अच्छे से पैकअप भी किया, सेल्स भी ठीक ठाक हुई हमारी। अब पीक टाइम है, तो अब सेल्स बढ़ेगी 25 दिसंबर के बाद। होप सो सारी चीजें ऐसे ही चलती रहे अच्छे तरीके से। बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में। एंड जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, क्योंकि अभी ना बहुत टाइम हो गया है। चलो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।